तो फ्रेंड्स आज हमने करना है स्पीकर का टॉपिक। आफ्टर जनरल इलेक्शंस आर ओवर एंड द लोकसभा इज ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड विद द नोटिफिकेशन बाय द इलेक्शन कमीशन। हमारी जो इलेक्शन कमीशन आपको पता होगा वही इलेक्शंस करवाती हैं। तो जब जनरल इलेक्शंस हो जाएं, मतलब हमारी नई पार्टी इलेक्ट हो गई है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, कौन क्या बनेंगे, मतलब एक मेन जो पार्टी आ गई है कि लोकसभा की जो मेजॉरिटी वोट्स वाली पार्टी होती है, जिसको लोकसभा में मैक्सिमम वोट्स मिले होती हैं, वो लीडर पार्टी होती है। तो वो होती है हमारी जो मेन पार्टी है, ठीक है, जो मेन पार्टी रूल करेगी। द फर्स्ट टास्क फॉर द लोकसभा, अगर जब ये हो जाते हैं, इलेक्ट हो जाते हैं, तो पहला टास्क जो बन जाता है हमारी लोकसभा के लिए वो ये होता है, लोकसभा यानी कि हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे जो नई इलेक्टेड पार्टी के जो हाई मतलब मेजॉरिटी वोट्स वाले मेंबर हैं, जो जिन्होंने जीती है इलेक्शंस, उनका पहला काम होता है कि अपना चेयरमैन चुनाएं और अपना वाइस चेयरमैन देखें। पॉपुलरली जिसको स्पीकर और वाइस डेप्टी स्पीकर बोलते हैं, ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए किसको क्या बोलते हैं। डेप्टी स्पीकर एक्ट्स एज अ स्पीकर व्हेन द लैटर इज़ नॉट प्रेजेंट। लैटर का मतलब क्या होता है, फॉर्मर का मतलब होता है पहला, लैटर का मतलब दूसरा। तो इस सेंटेंस में ध्यान से देखेंगे तो लैटर में आपको पता चलेगा कि क्या है, स्पीकर की बात कर रखी है। तो डेप्टी स्पीकर जो होता है वो उसने स्पीकर बनना होता है जब हमारा लैटर यानी कि स्पीकर प्रेजेंट नहीं होता है। तो उसके केस में हमारा जो डेप्टी स्पीकर है उसने उसके फंक्शंस करने। हिज और हर इलेक्शन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड सून आफ्टर द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। जब हमारी लोकसभा पहली बार मिलेगी उसी वक्त हमने उसको इलेक्ट कर लेना है, ठीक है, उसी वक्त उसमें इलेक्ट कर लेना है। लोकसभा प्रोसाइड्स, अब ये देखो, जब तक एक नया स्पीकर ना इलेक्ट हो जाए तब तक जो पहली लोकसभा का प्रेसिडेंट होता है, वो होता है स्पीकर, वही प्रिसाइड करता है ओवर इट सेशन। यानी कि अब देखो स्पीकर उसी वक्त तो इलेक्ट नहीं हो जाएगा, तो जो पहला सेशन होता है ना उनका, तो उस पर जो इसने प्रिसाइड करना है वो है कि जो पुरानी गवर्नमेंट फॉल करी है उसके एक स्पीकर ने, पुरानी गवर्नमेंट जो गिर गई है उसके स्पीकर ने, वो स्पीकर उसी वक्त ऑफिस नहीं छोड़ता। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट व्हेन द हाउस इज डिसॉल्व स्पीकर शैल नॉट वेकेट द हाउस। बता रखा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हमारे स्पीकर ने उस वक्त नहीं जाना होता। ही रिमेन्स एज ऑफिस टिल हिज द न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा। जब तक नया स्पीकर इलेक्ट नहीं हो जाता तब तक वो ऑफिस में ही रहने वाला है। द स्पीकर एज वेल एज द डिप्टी स्पीकर आर इलेक्टेड बाय द लोकसभा। ये इंपॉर्टेंट है, जो हमारा स्पीकर है और हमारा डिप्टी स्पीकर है वो दोनों के दोनों ही हमारी लोकसभा ही इलेक्ट करती हैं अपने मेंबर से, कोई बाहर का नहीं होता। और कितना टेन्योर है इनका, 5 साल का टेन्योर होता है। वो बाद में भी इलेक्शन हो सकते हैं। 5 साल हो गया, अब सेकंड टर्म के लिए 5 साल हो गया, दूसरी बार इलेक्शन फिर जीत गई, मतलब 5 साल के लिए गवर्नमेंट होती है, उसमें से एक स्पीकर आया वो 5 साल के लिए रहा, अगली बार वो गवर्नमेंट फिर इलेक्ट हो गई। अब ज़रूरी नहीं है कि मेरा वही स्पीकर इलेक्ट होगा, अगर तो वो मेंबर की मतलब ख्वाहिश है कि हाँ हमारा स्पीकर यही बंदा हो और वो भी चाहते हैं, तो हाँ वो री इलेक्शन ही सीख कर सकते हैं। तो वो री इलेक्शन सीख जो है किसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिमूवल। यहाँ तो अब देखिए स्पीकर जो है वो अपना पोस्ट रिज़ाइन कर सकता है, कोई हेल्थ बेसिस पे, कुछ उसको जो हेल्थ डिसीज़ है या फिर कोई और द ग्राउंड है, बाय सबमिटिंग अ लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द डिप्टी स्पीकर। एक रेजिग्नेशन दे सकता है किसको, डिप्टी स्पीकर के। दैट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, किसको दे सकता है, डिप्टी स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को। अब देखो ये लोकसभा में अगर लगता है कि नहीं भाई ये सही नहीं काम कर रहा, तो एक मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स एक रेजोल्यूशन पास करते हैं। रेजोल्यूशन मतलब एक सुझाव पास करते हैं। ये पास का मतलब क्या होता है कि पास अ रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट। पास अ रेजोल्यूशन मतलब कि हाँ वो चाहते हैं कि वो बंदा ना रहे उनकी पार्टी में, स्पीकर ना बने, तो उसको फिर रिज़ाइन करना पड़ेगा अपनी पोस्ट से। बट बिफोर मूविंग, अगर ऐसा एक रेजोल्यूशन, ऐसा कोई सुझाव, ऐसी कोई चीज़, मूवमेंट, मोशन चलानी है उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि आपको पहले 14 दिन पहले आपके स्पीकर को बताना होगा कि हम तेरे खिलाफ़ ऐसा ऐसा एक पास कर रहे हैं, एक रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, डिसीजन पास कर रहे हैं। प्रायर का मतलब होता है पहले। तो इस पीरियड में जो उस डिप्टी स्पीकर होता है वही रहता है 14 दिन तक, उसने कुछ नहीं करना स्पीकर ने। उस 14 दिन के गैप में हमारा डिप्टी स्पीकर काम करता है, इससे वो बंदा प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद आता है पावर्स एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर। ये बहुत मतलब थोड़े से रट्टे वाला काम ही है, बट समझा देती हूँ मैं। प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, ही और शी प्रिसाइड, जितने भी मीटिंग्स होती हैं घर की उसने करना होता है। जो डिस्कशन होनी है उसका टाइम यहाँ पर स्पीकर ने देना है। जितने रिमार्क्स होते हैं, रिमार्क्स मतलब जितने भी जो किसी को अगर मान लें आपने किसी से बात करनी है तो पहले आपको स्पीकर से पूछना पड़ता है कि क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ। जितनी भी स्पीचेज़ होती हैं उसमें एड्रेसिंग जो होती है, मेन एड्रेसिंग, वो किसको जाती है, स्पीकर को। द स्पीकर एज द फाइनल से, जितने भी रूल्स या प्रोसीजर्स बनने हैं घर के उसमें जो फाइनल से होने वाली है, यानी कि जो डिसाइड करेगा रूल बनेगा कि नहीं, वो स्पीकर है।
ऑल बिल जितने भी हाउस ने पास करने हैं बिल यानी कच्चे रॉ एक्ट्स आर साइंड बाय द स्पीकर, वो स्पीकर ने साइन करने हैं उस, क्योंकि देखो जब ये बिल वगैरह का काम होता है तो एक बंदा नहीं कर सकता। उसमें क्या होता है कि आपकी लोकसभा ने अप्रूव किया, फिर राज्यसभा जाती है, फिर प्रेसिडेंट का सेंट मिलता है, तो वो अलग अलग तरह के बिल्स में वेरी करता है। हाउएवर अगर लोकसभा से बाहर जाना है, लोकसभा से बाहर जाने के लिए स्पीकर के साइन चाहिए। द स्पीकर डिसाइड्स एडमिशनलिटी, एडमिशनबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, ये कौन सा रेजोल्यूशन आना है, बिल, क्वेश्चन, मोशंस। ही कैन एडजर्न द मीटिंग्स ऑफ द हाउस, एडजर्न मतलब बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑर्डर या कुछ रीजंस है, यू गेट टू नो इट लेटर इन द चैप्टर। कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से वो हाउस की मीटिंग जो है वो कैंसिल कर सकता है कि दैट द बिजनेस फॉर द डे इज़ ओवर। ही एडमिट्स इंपॉर्टेंट मोशन, जो मोशंस होती है, एडमिट्स मतलब परमिट करना कि हाँ नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ठीक है, सही है कि इसके अगेंस्ट होनी चाहिए, नहीं उसको लगता है कि नहीं होनी चाहिए इसके अगेंस्ट, तो बोलेगा नहीं होनी चाहिए, तो वो कैंसिल हो जाएगी। एडजर्नमेंट मोशन, अदर मोशंस, ही कॉल्स एडजर्नमेंट मोशन आपके चैप्टर में बाद में आया है तो हम वहाँ पर देख लेंगे, बट यहाँ मतलब वही है कि हाउस को कब कैंसिल करना है वो डिसाइड भी आपका जब होती है कि आपके एडजर्नमेंट मोशन पास करते हैं तो वो आपका क्या है, एडजर्नमेंट मोशन को वो चेक कर लेगा कि हाँ मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हाउस को कैंसिल होने की, हाउस की मीटिंग ख़त्म होने की आज पर संभावना है, नहीं है, ज़रूरत है, नहीं है, ठीक है। ही कॉल्स फॉर वोट्स ऑन ऑल बिल्स, वो कॉल्स फॉर वोट्स मतलब वो पूछता है मतलब आस्क करता है कि बिल्स रेजोल्यूशन पे वोट्स डलेंगी, एंड देन काउंटिंग जो उसके अंडर ही होती है। ही अनाउंसेस द रिजल्ट्स भी उसने अनाउंस करने हैं। एंड ये इंपॉर्टेंट है कास्टिंग वोट का कंसेप्ट, ये पूरी सिविक्स हिस्ट्री में कास्टिंग वोट बहुत आता है, कास्ट सिविक्स में आता है और हिस्ट्री में वहाँ पे आता है यूएन वाले चैप्टर्स में। कास्टिंग वोट क्या होती है, कास्टिंग वोट का मतलब होता है कि अगर मान लो 50-50% वोट्स डली हैं, सिर्फ एक वोट की रिक्वायरमेंट है, तो वो हमारा स्पीकर कास्ट करेगा, वो उसकी अपनी मर्जी है उसने किस में कास्ट करनी है। द स्पीकर है डिसाइड्स वेदर पर्टिकुलर बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट, कि वो मनी बिल है कि नहीं है, बिकॉज उसकी अपनी एक्सेप्शंस है। ही कैन एडजर्न द हाउस ऑफ लैक्स कोरम, कोरम क्या होता है कि किसी भी बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेंबर्स की चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर तो हमारे हाउस के 1/10 मेंबर्स प्रेजेंट हैं तब बिज़नेस कंडक्ट हो सकता है, अगर उससे कम है तो वो दैट इज़ नॉट अ कोरम। फॉर एग्जाम्पल इफ़ 543 मेंबर्स आ जाए तो 543 का 10% 1/10 कितना हो जाएगा 54.3, उसको हम 55 मेंबर्स, तो 55 मेंबर्स होने चाहिए फॉर द बिजनेस टू बी कंडक्टेड। देन इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, ही सीज ऑल द डॉक्यूमेंट, जितने भी लेटर्स आते हैं, पटिशन्स होती हैं, पटिशन मतलब रिक्वेस्ट कुछ चेंज करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स, वो सब स्पीकर ने रिसीव करने हैं। ही जितने भी डिसीजन होते हैं घर के रिगार्डिंग एनीवन, तो वो जितने भी डिसीजन है कम्युनिकेट किसने करने हैं, स्पीकर ने करने हैं। ही कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स एडमिशन ऑफ द विजिटर्स एंड प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स और द मीडिया टू द गैलरीज ऑफ द हाउस, उसने क्या करने हैं, उसने कंट्रोल करने हैं एंड रेगुलेट करने हैं कौन आएगा, ये जैसे मीडिया वाले होते हैं, प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स उनको बोला गया है, तो जितने भी टू द गैलरीज ऑफ द हाउस, हाउस के अंदर नहीं जाते, वो कॉरिडोर्स में रहते हैं, आपने देखा होगा बड़े इंटरव्यूज़ होते हैं, है ना, तो वो प्रेस वाले, वो जो जितने भी कंट्रोल रेगुलेशन है वो हमारे स्पीकर के हाथ में है। डिसिप्लिनरी पावर्स, स्पीकर मेंटेन्स ऑर्डर एंड डेकोरम इन द हाउस, स्पीकर ने ऑर्डर एंड डेकोरम बना के रखना होता है, मतलब हिसाब बना के रखना होता है घर में। वो किसी मेंबर को सस्पेंड भी कर सकता है अगर वो मिसकंडक्ट कर रहा है, कोई डिसऑर्डर है या अनरूली बिहेवियर है कोई ग्रुप ऑफ मेंबर्स, तब वो एडजर्न कर सकता है। एडजर्न मतलब उस टाइम पे मीटिंग कैंसिल कर सकता है। इफ़ वर्ड्स यूज्ड बाय स्पीकर आर ऑब्सीन, ऑब्सीन मतलब अब्यूजिव वर्ड्स है, अब्यूजिव वर्ड्स हैं ऑब्सीन, इनडिसेंट हैं, शोभा नहीं देते, अनपार्लियामेंट्री हैं, तो स्पीकर बोल सकता है कि हाँ आगे से आप ऐसे वर्ड्स ना यूज़ कीजिएगा। एक्सपंज्ड का मतलब यही है। ही हैज़ अ फाइनल से रिगार्डिंग इन अ केस और मैटर, अगर कोई ब्रीच का मतलब होता है कि अगर हाउस है, मतलब घर पे किसी ने, मतलब कोई इंटरव्यू किसने लिया, कोई मीडिया वाला है, उसने बेइज्जती करी है या कुछ अपशब्द यूज़ करे हैं, ब्रीच होता है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मतलब डिसरिस्पेक्ट या फिर किसी की प्रिविलेज छिन जाना, उसके रिगार्डिंग जो चीज़ें रहती हैं वो सब हमारा स्पीकर डिसाइड करता है। दिस डिसीजन ऑफ द स्पीकर इज़ फाइनल। अब वही क्वेश्चन आपको बताया था एंटी डिफेक्शन लॉ कि जो 10th शेड्यूल था कि अगर कोई मेंबर जो है अपने विल के अकॉर्डिंगली, अपने फ़ायदे के लिए, अपने एडवांटेज टू हिज और हर एडवांटेज चेंजेस हिज पॉलिटिकल पार्टी, उस पर ही है ये एंटी डिफेक्शन लॉ। तो क्या वो इसके अंडरस्टैंड करता है कि नहीं करता, वो डिसीजन ऑफ द स्पीकर है। पार्लियामेंट्री कमीटीज़, ये पॉइंट्स मीडियस पार्लियामेंट्री, अब पार्लियामेंट है उसके अपनी पार्लियामेंट्री कमीटीज़ होती हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होल्ड करती हैं, तो उसको अपॉइंट करता है और गाइड करता है इन द वर्क। ही अपॉइंट द चेयरमैन, जितने भी चेयरमैन हैं इसके, ये 1 वर्ड के क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि कौन क्या इंपॉर्टेंट करता है। फंक्शंस में बेसिकल ऐसे बनते हैं, थ्योरेटिकल भी बन जाते हैं। ही गाइड्स एंड इशू डायरेक्शन टू द चेयरमैन ऑफ डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमीटीज़ इन ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू द वर्क एंड प्रोसीजर्स, तो अगर चेयरमैन जो हैं डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमीटीज़ के कुछ वर्क के रिगार्डिंग कुछ डाउट है, कुछ गाइडेंस चाहिए, दैट ऑल रेस्ट विद द स्पीकर।
ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है किसका है, कुछ कमिटीज़ हैं हाउस की, उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। जैसे वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा का होता है, आएगा अभी। बट यहाँ पे बताया गया कि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है कुछ ऐसी कमिटीज़ का। कौन सी कमेटी, जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है या फिर रूल्स कमेटी है, ये नाम याद रखिएगा। उसके बाद है मिसलेनियस पावर्स, जो मिला चला के उसकी पावर्स हैं, दैट ही प्रिसाइड्स ओवर जो जॉइंट सिटिंग्स होती हैं, यानी कि जो जॉइंट सेशन होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, प्रिसाइड किसने करना है, हमारे स्पीकर ऑफ द लोकसभा ने। ही नॉमिनेट्स मेंबर्स फॉर द पार्लियामेंट्री डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब जो पार्लियामेंट की तरफ से पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, डेलीगेट्स होते हैं। तो अगर कोई वेरियस कंट्री में कोई जानी है, कोई डेलीगेशन एक पूरा ग्रुप है मेंबर का, डेलीगेट एक मेंबर होता है, तो जो मीटिंग्स के लिए दूसरी कंट्री में जाने हैं उसको नॉमिनेट करना इसका काम होता है अपर हाउस के चेयरमैन के साथ कंसल्ट करके। ही प्रिसाइड्स ओवर द कॉन्फ्रेंस प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडीज़ ऑफ इंडिया। तो जो कॉन्फ्रेंस होती है किसकी, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं लेजिस्लेटिव बॉडीज़ ऑफ इंडिया के, प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि जो, अब देखो, अब स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं, हर स्टेट का अपना एक लेजिस्लेचर होता है जिसको विधानसभा बोलते हैं, तो उनके भी कुछ चेयरमैन होते हैं। तो उनकी जब मीटिंग होती है, प्रिसाइड करने वाला कौन है, हमारा स्पीकर है। रेस्ट वी विल कंटिन्यू।